इस कहानी में एक लड़की मियो सासाकी के बारे में है जो अपने क्रश हिनोड़े का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सच कहूं तो वह पूरी तरह से सनकी है। एक दिन जब वह अपने कामों में लगी होती है तो वह अचानक एक बिल्ली में बदल जाती है। इसके बाद क्या होता है ये आपको हैरान कर देगा। जैसे ही एनिमे शुरू होता है यहाँ हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो एक प्रकार के मेले में घूम रही है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लियों की परछाइयां उसे देख रही हैं और सोच रही हैं कि वह वास्तव में कहाँ है। तभी एक बड़ी बिल्ली उसके सामने आती है और पूछती है कि क्या वह खो गई है। यहीं पर हमारी मुलाकात मियो सासाकी से होती है जो एक सपना देख रही थी। वह अपनी माँ के साथ मेले में होती है और अपनी माँ के साथ झगड़ती है जो कि एक आम किशोर व्यवहार है। उसकी माँ मियो के पिता से अलग हो चुकी है। फिर मियो मेले से निकलती है और उसी बिल्ली के सामने आ जाती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। बिल्ली उसे अपने मास्क में से एक को आजमाने के लिए कहती है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है और एक जोश से भरी मियो अपने स्कूल की ओर दौड़ रही है। वह अपनी दोस्त योरी से मिलती है और जैसे ही वह अपने क्रश हिनोड़े को देखती है खुश हो जाती है। बिना सोचे वह उसकी ओर दौड़ती है और हिनोड़े से टकरा जाती है। ये किसी को बधाई देने का एक अजीब तरीका है। फिर भी हिनोड़े उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपने क्लास की ओर बढ़ता है। मियो हालांकि हिनोड़े की आवाज सुनकर ही खुश हो जाती है। ब्रेक के दौरान मियो और योरी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी योरी उससे पूछती है कि वह हिनोड़े के प्रति इतनी आकर्षित क्यों है जब वह उसे हमेशा नजरअंदाज करता है। मियो फिर अपने और हिनोड़े के बारे में एक काल्पनिक कहानी सुनाती है जो वास्तव में सच नहीं होती। इसके बाद योरी उसे फटकार लगाती है। घर लौटते समय मियो को पड़ोस की एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पूछती है कि क्या उसकी नई माँ उसका ठीक से ख्याल रख रही है। ये सुनकर मियो असहज हो जाती है। तभी मियो की सौतेली माँ वहां आ जाती है और बूढ़ी औरत चली जाती है। मियो और उसकी सौतेली माँ के बीच अच्छी बनती दिखती है। मियो अपनी सौतेली माँ से थोड़ी बातचीत करने के बाद अपने कमरे में जाती है और वह मास्क दिखाती है जो उसे मोटी बिल्ली ने दिया था। दृश्य फिर से बदलता है और हिनोड़े के घर का दृश्य दिखाता है जहाँ वह अपनी बिल्ली तारो को ढूंढ रहा होता है। फिल्म में बिल्लियां बहुत हैं। तारो अचानक उस पर कूदती है और उसे सड़क पर गिरा देती है। सूर्यास्त के समय तारो छत से छत पर कूदती है और अंत में कूदकर मियो के रूप में प्रकट होती है जिसने मोटी बिल्ली का मास्क पहना हुआ है। सच कहूं तो वह मोटी बिल्ली शुरू से ही संदिग्ध थी। हमारी मियो अब मियो नहीं रही, वह अब मियाओ है। एक अन्य दृश्य में हिनोड़े तारो से मिलने के दिन को याद कर रहा होता है। दृश्य फिर बदलता है और हम देखते हैं कि मोटी बिल्ली एक वेंडिंग मशीन से बाहर आ रही है जिससे मियाओ डर जाती है। मियो को वह मोटी बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह उससे दूर भागती है क्योंकि मोटी बिल्ली चाहती है कि वह अपनी मानव जीवन को छोड़कर बिल्ली का जीवन अपना ले। फिर मियो को हिनोड़े की ओर भागते हुए दिखाया गया है उसे अपने विशिष्ट सूर्योदय हमला देने के लिए, लेकिन इस बार वह असफल हो जाती है और हिनोड़े थोड़ा सा हट जाता है। कुछ देर बाद दो लड़के मियो के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं जिसे वह पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब वे हिनोड़े के बारे में बुरा भला कहते हैं तो मियो अपना आपा खो देती है और स्कूल के पुल से कूदकर हिनोड़े की रक्षा करती है। इस दौरान हिनोड़े आता है और मियो से पूछता है कि क्या वह ठीक है। मियो अब शांति में। वह उन लड़कों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है जो पहले हिनोड़े के बारे में बुरा कह रहे थे। इसके बाद मियो हिनोड़े के साथ छत पर लंच करती है। मियो घर लौटती है और अपने दिन का सबसे अच्छा समय बिताने के बावजूद संतुष्ट नहीं होती। वह हिनोड़े के साथ अधिक समय बिताना चाहती है, इसलिए वह फिर से तारों में बदल जाती है और उससे मिलने जाती है। हिनोड़े अपनी माँ के द्वारा अपने दादा की पॉटरी हाउस को बंद करने को लेकर परेशान होता है। मियो बिना उससे मिले घर लौटती है और उदास हो जाती है। रात में वह फिर से हिनोड़े के दादा की पॉटरी हाउस में जाती है जहां हिनोड़े तारो के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बात करता है बिना यह जाने कि तारो वास्तव में मियो है। मियो उसकी मदद करना चाहती है लेकिन अपनी बिल्ली के रूप में कुछ नहीं कर सकती। वापस घर जाते समय वह मोटी बिल्ली से फिर मिलती है। वह अब भी उसे हमेशा के लिए बिल्ली बने रहने के लिए उकसाता है। मियो उससे तंग आकर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह अपने पिता और सौतेली माँ को उसकी रात में बाहर रहने की बात करते हुए सुनती है। तभी काओरू की बिल्ली उसके ऊपर कूदती है जिससे मियो की उपस्थिति का पता चल जाता है। अगले दिन मियो बहुत थकी हुई दिखाई देती है। योरी उसकी अजीब हरकतें देखती है। मियो हिनोड़े को एक पत्र देती है जिसे दो लड़के छीन लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हिनोड़े पत्र को ले लेता है और मियो पर चिल्लाता है। हिनोड़े पत्र को फाड़ देता है और कहता है कि वह मियो से नफरत करता है। मियो रोते हुए भाग जाती है। मियो उदास हो जाती है और अपने माता पिता पर गुस्सा निकालते हुए घर से भाग जाती है। हिनोड़े को अपने व्यवहार पर थोड़ा पछतावा होता है। इसी बीच मियो अपनी बिल्ली के रूप में हिनोड़े की खिड़की पर आती है। सुबह मोटी बिल्ली हिनोड़े की खिड़की पर आती है और मियो का मानव मास्क ले लेती है। मियो को बताया जाता है कि वह तभी फिर से मानव बन सकती है जब वह अपना मानव मास्क पहने, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से बिल्ली में बदल जाती मोटी बिल्ली भाग जाती है। मोटी बिल्ली फिर भाग जाती है। इस बीच स्कूल में मियो के माता पिता योरी और हिनोड़े से पूछते हैं कि मियो कहाँ हो सकती है क्योंकि वह पिछली रात घर नहीं आई थी। दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं जानते, लेकिन दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। मियो को सड़कों पर घूमते हुए देखा जाता है जहाँ वह योरी को उसे ढूंढते हुए पाती है। वह हिनोड़े के घर जाती है जो अभी अभी घर आया था, लेकिन मियो को फिर से ढूंढने के लिए तैयार था। मियो हिनोड़े के साथ खुद को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। वाह, हिनोड़े उसे रात तक ढूंढता रहता है। वह मियाओ को अपनी गोद में लेकर एक बेंच पर बैठता है
और बात करता है कि वह कितनी अद्भुत है। फिर अचानक मियो उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है और महसूस करती है कि वह वास्तव में एक असली बिल्ली में बदल रही है। एक और दृश्य में हम मियो को स्कूल में योरी और हिनोडे का अभिवादन करते हुए देखते हैं। हालांकि इस बार वह हिनोडे पर अपने सनराइज अटैक का उपयोग नहीं करती है। स्पष्ट रूप से मियो के वापस आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन यह असली मियो नहीं है। असली मियो अभी भी म्याऊ है। म्याऊ दूर से सब कुछ देख रही है। हुआ ये कि एक दिन जब मियो उस मोटी बिल्ली को ढूंढ रही थी, उसने नकली म्याऊ को अपने घर की ओर दौड़ते हुए देखा और आखिरकार उसकी जगह ले ली। म्याऊ नकली म्याऊ का सामना करती है जब वह स्कूल से लौट रही होती है और महसूस करती है कि वह उसकी सौतेली माँ की बिल्ली किनाको है। मियो किनाको से कहती है कि वह फिर से इंसान बनना चाहती है, इसलिए वह अपना मुखौटा वापस चाहती है, लेकिन किनाको मना कर देती है। कहती है कि वह मियो की सौतेली माँ से बहुत जुड़ी हुई है और उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहती है। वह निश्चित रूप से अपनी जाति को नीचा दिखा रही है, क्योंकि वह मियो से कहती है कि बिल्लियां लंबे समय तक नहीं जी सकती और वह मियो की सौतेली माँ की बेटी के रूप में रहना चाहती है। वाह, क्या ट्विस्टेड सोच है। हालांकि किनाको उसे उस मोटी बिल्ली को कहाँ ढूंढना है इसका एक संकेत देती है और फिर चली जाती है। खैर, मियो उस मोटी बिल्ली को ढूंढने में सफल हो जाती है। मोटी बिल्ली मियो से कहती है कि अगले ग्रीष्मोत्सव तक वह एक असली बिल्ली बन जाएगी। फिर मोटी बिल्ली एक अदृश्य रास्ते पर चलने लगती है, लेकिन मियो उसे देख पाती है और उस पर चलने लगती है। वह एक विशाल पेड़ देखती है और चौंक जाती है। वह उसकी ओर बढ़ने लगती है। इस बीच किनाको को योरी और हिनोडे द्वारा ग्रीष्मोत्सव में जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह उन्हें मना कर देती है और मियो की सौतेली माँ के साथ जाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से, लेकिन जब वह अपनी सौतेली माँ को किनाको के वापस न आने पर उदास देखती है तो वह परेशान हो जाती है। फिर वह हिनोडे के घर जाती है और खुद को किनाको के रूप में प्रकट करती है, जिससे हिनोडे चौंक जाता है। वह हिनोडे से कहती है कि वह अब मियो के रूप में नहीं रहना चाहती। वह हिनोडे को गुप्त बिल्ली द्वीप पर ले जाती है ताकि मियो को ढूंढ सके। बिल्ली द्वीप के अंदर हमें बिल्लियों को कि अगर मोटा आदमी उसकी आधी उम्र ले लेता है तो वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। इस बीच हिनोडे और कनाको द्वीप के अंदर पहुंच जाते हैं। वे एक अजीब जगह में जाते हैं जहां बहुत सारे मुखौटे लटक रहे हैं। किनाको हिनोडे को एक मुखौटा देती है, जिससे वह अपनी परिवेश को देख पाता है और एहसास करता है कि वह एक बिल्ली बन गया है। हालांकि केवल उसके हाथ बिल्ली के जैसे दिखते हैं, वह पूरी तरह से बिल्ली में परिवर्तित नहीं होता। उनके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और मोटे आदमी की आवाज उनका स्वागत करती है। इस बीच मियो उन लोगों की कहानियां सुनती है जो स्थायी रूप से बिल्लियां बन गए हैं और वे मियो से कहते हैं कि उसे अभी भी बचाया जा सकता है। तभी मोटा आदमी वहां प्रकट होता है। वह मियो से कहता है कि उसने हिनोडे को अपनी दुकान में बंद कर दिया है। जाहिर है वह जगह मोटे आदमी की दुकान थी, क्योंकि वहां बहुत सारे मुखौटे लटक रहे थे। मियो मानने से इनकार करती है कि हिनोडे उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह बिल्ली में बदल गई। फिर मोटा आदमी खुलासा करता है कि किनाको उसे यहाँ लाई थी। जैसे ही मोटा आदमी मियो को ले जाने की कोशिश करता है, हमारे सुपर स्क्वाड कैफे से आकर उसकी पिटाई कर देते हैं। मियो एक और बिल्ली के साथ भाग जाती है। इस बीच हिनोडे और कनाको मोटे आदमी की दुकान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ पाते। मियो और दूसरी बिल्ली दुकान पर पहुंचते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। हिनोडे मियो को देखकर खुश हो जाता है। किनाको मियो को उसका मानव मुखौटा देती है, लेकिन जब मियो वह मुखौटा पहनती है तो वह अपने मानव रूप में नहीं बदल पाती। खैर, मोटा आदमी अचानक प्रकट होता है और मियो को ले जाता है। जाहिर है वहां कुछ अनुष्ठान होने वाला है जहां वह मियो को पूरी तरह से बिल्ली में बदल देगा और फिर कोई वापसी नहीं होगी। मियो भागने में सफल होती है और नीचे कूद जाती है। मोटा आदमी उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करता है। इस बिंदु पर हिनोडे भी बिल्ली में बदल जाएगा। हिनोडे मियो से फिर मिल जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोटा आदमी फिर से उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अनुष्ठान के स्थान पर ले जाता है और उन्मादी नृत्य करने लगता है। हिनोडे को कुछ एहसास होता है और वह उस पर हमला करता है। मियो भी उसमें शामिल हो जाती है और उसे परेशान करती है। अचानक उनके ऊपर की लाइटें चमकने लगती हैं और मोटा आदमी खुलासा करता है कि पवित्र पेड़ जाग गया है। मोटा आदमी मियो की उम्र निकालता है, लेकिन हिनोडे उसे धक्का देता है, जिससे उसकी उम्र की गेंद मोटे आदमी के हाथों से गिर जाती है। हिनोडे और मियो हार नहीं मानते, वे उसे मारते रहते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाते हैं। फिर अचानक हमारा सुपर स्क्वाड प्रकट होता है और हिनोडे और मियो की मदद करता है। वे उस पर हमला करते हैं और हिनोडे और मियो दोनों को बचाते हैं। हिनोडे मियो को उसकी उम्र वापस दिलाता है और तब वह मियो के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मियो अपना मुखौटा लेती है और हिनोडे और कनाको के साथ वहां से चली जाती है। हिनोडे और मियो फिर से सही इंसान बन जाते हैं और उनके मुखौटे गायब हो जाते हैं। किनाको फिर से बिल्ली बन जाती है। बिल्ली द्वीप उनकी दृष्टि से गायब हो जाता है और हिनोडे और मियो एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। फिल्म को खत्म करने का क्या तरीका है? ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।